सो हेलो फ्रेंड्स के साथ टी बना तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि आज हमारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर जगह मतलब प्रोटेस्ट एक इस आक्रोश तक पहुंच चुके हैं, इस एग्रेशन तक पहुंच चुके हैं कि ट्रेनें जलाई जा रही है, जो ट्रेन की पटरी होती है बिल्कुल वो की वो उखाड़ी जा रही है। सो ये एक अहम मुद्दा बन चुका है जिसके ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट किसके ऊपर हो रहे हैं? ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो सरकार अभी एक नीति लाई है जिसका नाम है अग्निपथ। जी हाँ, अग्निपथ नीति की वजह से ही जो हमारे देश के युवा है वो सारे गुस्साए हुए हैं और अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। सो इस पे अग्निपथ जो ये नीति आई है इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को ना कुछ पता भी नहीं है। बस हम ये सोफ करने के लिए कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, कुछ भी बोल रहे हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ क्या है किसी को पता ही नहीं है। मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं है। बस उसके पीछे बस भेड़ चाल होती है ना कि भेड़ चाल में सब चल रहे हैं तो हम भी भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, ऐसा हाल है सबका। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं आपको अग्निपथ के बारे में क्लियर करूंगा। देखो आपका पॉइंट और मेरा पॉइंट अलग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं इस वीडियो में एक एनालाइज करने जा रहा हूँ अग्निपथ नीति के बारे में। अच्छी बातें भी करेंगे कि उसकी अच्छी क्या वो है जो हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं और बुरी क्या चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम है वो है क्या। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी तक जो हमारे जो फौजी भाई थे जो उनकी भर्ती हुआ करती थी वो एक खुली भर्ती हुआ करती थी। उसमें उनका 16-17 साल का 16-17 वर्ष का कार्यकाल भी हुआ करता था। अभी क्या कर दिया, उस कार्यकाल को घटाकर सिर्फ 4 साल कर दिया। अग्निपथ नीति ये कहते हैं कि जो भी 17.5 साल से 21 साल की उम्र का में है, बट अब जब युवा प्रदर्शन करने आए उन्होंने अपनी मांगे रखी थी कि हम तो 2 साल, हम ये 2 साल तो कोविड की वजह से हमारी भर्ती नहीं हो पाई, तो सरकार ने इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 23 साल कर दिया फिलहाल, कि 17.5 से 23 साल का कोई भी व्यक्ति जो फौज को ज्वाइन करना चाहता है एक अग्निवीर बनकर वो इस अग्निपथ स्कीम के तहत एक अग्निवीर बन सकता है। और अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए नियुक्त होंगे। मान लो हर 100 में से जितने भी 100% में से 75% जो हमारे फौजी भाई है जो अग्निवीर सेलेक्ट होंगे वो उनमें से 75% तो बाहर निकल जाएंगे आफ्टर 4 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद। बट जो उसमें से 25% बच जाएंगे उनका कार्यकाल आगे चलता रहेगा। इसके ऊपर और इसके बाद इन्होंने बता रखा है इस स्कीम के तहत कि जब आप ये अग्निवीर की आपके ऊपर से उपाधि हट जाएगी, आप हट जाओगे इसमें से, जब 4 साल आपके खत्म हो जाएंगे तो आपको एक सम्मान राशि 11 लाख मतलब 12.5 लाख के आसपास आपको सम्मान राशि भी मिलेगी। एक पॉइंट से अगर हम देखें तो ये अच्छा भी था, ये अच्छा भी है अगर एक पॉइंट से हम देखें तो। क्योंकि आप देखो अगर मान लो कोई 17.5 साल की 18 साल की उम्र में लगता है अग्निवीर बन जाता है और 22 साल की उम्र तक उसके पास 12 लाख रुपए की पूंजी होगी, जो कि आज के टाइम में किसी की नहीं होती। और इसके कई बेनिफिट्स भी है, जैसे कि आपको पता है जो यूथ होता है वो मोस्टली जब डाइवर्ट होता है बेकार चीज़ों में वो 17-18 साल की उम्र ही होती है। अगर इस उम्र में वो लोग उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाए, अग्निवीर बनने के लिए उत्साहित हो जाए, जोश भर जाए। सरकार ने एक काम करा तो जोश भरने के लिए था, बट जोश तो भरा, युवाओं में जोश तो आया इस स्कीम को लेकर, बट ये जोश किसी और ही डायरेक्शन में डाइवर्ट हो चुका है। तो जो बच्चे हैं जो 17-18 साल की उम्र में गंदी आदतों में लग जाते हैं, गलत चीज़ों में लग जाते हैं, वो डाइवर्ट होकर आधे उनमें से कम से कम आधे से ज़्यादा तो अग्निवीर वाली स्कीम के तहत आ जाए। ये भी था एक मोटो। और एक ये था कि जैसे कल को कोई अटैक हो जाए इंडिया के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक हो जाए, तो हमारे पास कम से कम एक आर्मी बैकअप के लिए भी तैयार रहे, कि जिससे कि हम अपनी आर्मी एक्सपेंड कर ले एक एकदम। अब ने उसको बचाने के लिए, जैसे इसराइल वगैरह कई देश है जहाँ पे तो ये कन्फर्म ही कर रखा है कि आपको लाइफ में एक ना एक बारी तो आर्मी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बेनिफिट्स भी थे कि 21 साल की 22 साल की उम्र में आने के बाद जब 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे तो आप उससे काफ़ी कुछ कर भी सकते हो। और आज की उम्र में आप देखो 22 साल का जो भी युवा है उसके पास होता ही क्या है, कुछ नहीं होता। वो कहीं प्राइवेट कंपनियों में 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता है और भी कुछ। मेरे हिसाब से बेनिफिट्स ये था। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि जब वो बंदा जो या फिर जो लड़की या जो लड़का जो अग्निवीर बनता है उसके बाद जब 22 साल की उम्र में वो बाहर आएगा या 21 साल की या जितनी भी 18 एज के हिसाब से वो बाहर आएगा, जब वो इतना डिसिप्लिन्ड हो चुका होगा, मतलब एक जो मतलब माइंड होता है ना वो बिल्कुल डाइवर्ट होकर आएगा, मतलब बिल्कुल एक अलग ही एटीट्यूड होगा उसमें। एंड मैनी मोर थिंग्स जो उसको आगे की लाइफ जीने के लिए एक अच्छा वो बनाएगी। और इससे सभ्यता बढ़ेगी, सिविलाइजेशन भी बढ़ेगी।
जैसे कि अग्निपथ स्कीम के दौरान अगर बाय चांस किसी अग्निवीर के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके पास मतलब ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस भी होगा। एंड अगर कोई हमारा अग्निवीर शहीद हो जाता है इस समय के दौरान पे तो उनको उनकी परिवार वालों को 1 करोड़ से ज़्यादा की सम्मान राशि एवं जितने भी महीने और या साल उसकी जॉब के रह रहे होंगे, मतलब जो भी उसके कार्यकाल के रह रहे होंगे उतनी उसको सैलरी मिलेगी उसके परिवार वालों को ब्याज सहित। तो ये तो थे कुछ फ़ायदे। अब इसके ऊपर आते हैं हमारी जो युवा, ये बेवकूफ़ तो है नहीं, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसे एकदम, क्या वो आ गई कि अगर ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही हो रही होती तो ये एकदम क्यों उतरते रोडों पर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारे देश के युवा, देखो ये ना स्कीम जैसे है ना, ये उनके लिए ठीक है और उनके लिए भी ठीक नहीं है। मैं बताऊँ, ये स्कीम जो हमारे युवा है वो परेशान क्यों, क्योंकि वो 5-5 साल तो तैयारी में निकाल देते हैं फौज की, क्योंकि हमें पता फिजिकल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 5-5 6-6 साल तो वो निकाल देते हैं मैं उसकी तैयारी में, और आप 4 साल का कार्यकाल कर रहे हो, तो ये बात हट कर रही है। और आपको पता है कि गाँव के जो बच्चे होते हैं मोस्टली वही हमारे जाके इंडियन आर्मी के लिए सर्व कर रहे होते हैं, हमारी भारत माता के लिए सर्व कर रहे होते हैं। और उनका देखो ठीक है, देश प्रेम है, अच्छी बात है, उनके अंदर देश प्रेम की भावना भी होती है। बट एक बात तो है ना, फाइनेंशियली तो वो लोग भी वीक है ना, जो गांव के बच्चे उठकर आ रहे हैं वो फाइनेंशियली तो वीक है। एंड वो लोग बचपन से सपना बनाते हैं कि हम फौज में जाएंगे, देश की सेवा भी करेंगे, अपनी भावना जो है हमारे देश के प्रति उसको भी जिंदा रखेंगे, बट अपने घर को भी तो अच्छे से मतलब कर लेंगे फाइनेंशियली। सो अब उन्होंने तो सपना बना रखा 16-17 साल का। और दूसरी बात, 22 साल या 23 साल की उम्र के बाद निकलने के बाद अगर अग्निवीर जब वहाँ से निकलता है, मान लो आप लोगों ने कहीं कहीं प्रायोरिटी भी दे दी, जैसे अभी पढ़ने में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस वगैरह होती है उसमें आप लोग प्रायोरिटी दे दोगे, फलाना ढिमकाना, सीआरपीएफ में पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने लिख रखा उसमें। बट एक बात बताओ ना, देखो जब 18 साल की उम्र में कोई अग्निवीर बनता है बाई चांस, वो अपनी मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी एजुकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो इतनी है कि बस एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम कुछ होगा जिससे आगे कोई जॉब वगैरह जब वो करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ का सेकंड फेज जब वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनको उसमें प्रायोरिटी मिलेगी। बट इससे तो मतलब देखो, एक 4 साल आप फौज के लिए दे के आओगे, उसके बाद पढ़ाई करना भी मुश्किल है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी की तैयारी भी नहीं कर पाओगे, इतने वीक हो चुके पढ़ाई में, क्योंकि 4 साल वह बहुत लंबा टाइम होता है। और दूसरी बात, अगर एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जैसे 48 महीने आपने कार्यकाल चुना है, 4 साल मतलब 48 महीने का कार्यकाल चुना है एक अग्निवीर के लिए। अब 48 महीने में से आपने कहा 6 महीने कुछ आपकी ट्रेनिंग होगी, बच्चे आपके 42 मंथ्स में मान लो 8 मंथ की आपकी छुट्टियाँ हो जाएगी, बच्चे आपके पास 34 महीने। आप 34 महीने में किसी को कितना ट्रेन कर लोगे, क्योंकि आपको पता है जो हमारे फौजी भाई होते हैं उनको 10-10 साल लग जाते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जब जाकर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस आता है। आप 32 महीने की जो इन एक्सपीरियंस आप एक फौज खड़ी करना चाह रहे हो, क्या ये सही है? कहीं हम इससे अपनी देश की फौज की क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अगर हम हमारे जैसे युवा जाके खड़े हो जाएंगे वहाँ पे और सिर्फ 4 साल में, हर 4 साल में चेंज होते रहेंगे, तो एक्सपीरियंस नाम की तो चीज़ ही नहीं बचेगी। हाँ माना आप लोगों ने 25% नियुक्ति छोड़ रखी है अलग से, बट 75% वेरी बिग नंबर ना। एंड दूसरी बात, जो गांव के बच्चे वो फाइनेंशियली इसी चीज़ पे डिपेंड रहते थे, आपने ये चीज़ हटा दी। एंड सुनने में आया है, देखी भी न्यूज़ वगैरह। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो हमारे युवा भाई आंदोलन कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, आप आंदोलन करो, आपकी आवाज़ आप रख सकते हो। मैंने अपनी तरफ से एक बिल्कुल मतलब अनबायस्ड होके, बिल्कुल किसी की तरफ साइड ना लेकर, बिल्कुल एक अनबायस्ड आपके लिए वो बनाया है। बट एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, या फिर आप मान लो गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी युवा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, मान लो उनमें से 90% युवा तो कम से कम अपने फौज की तैयारी के लिए ही होगा ना, फौज की तैयारी कर रहा होगा, आगे एक फौजी बनना चाहता होगा, यही तो करना चाहता होगा। 10% चलो उनके साथ चले गए होंगे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने, 90% तो यही है। अब वो 90% बच्चे जो एक वर्दी वाला बनना चाहते हैं, वो वर्दी वालों को ही मार रहे हैं। प्रोटेस्ट में देखोगे आप, पुलिस वालों का सर फोड़ा जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। देखो, जो बंदे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो सॉरी, आप कभी भी देश की रक्षा नहीं कर पाओगे। आप उस वर्दी की कीमत कभी नहीं समझ पाओगे जब आप जिस वर्दी को पहने हुए दूसरे बंदे को आप मार रहे हो, और आप कल को सपना देख रहे हो उसी वर्दी पहनने का। नहीं सर, नहीं। अगर आप लोग में ऐसी हरकतें कर रहे हो तो आप लोग फौजी बनने के लायक ही नहीं हो, सच बता रहा हूँ।
जो भी ऐसी हरकतें कर रहा है, ये पत्थर मार रहा है हमारे इंस्पेक्टरों को, और ये ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पर ये उखाड़ रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा। इससे अगर सरकार को बात माननी होगी आपकी तो आराम से भी मान जाएगी, और नहीं माननी होगी तो आप चाहे आग लगा लो, उल्टा आप लोगों के पर्सनली कुछ सर्कमस्टांसेस आपको लोगों को झेलने पड़ जाएंगे। जैसे आप लोगों को पता है यूपी में होता है, योगी जी सीधा बुलडोजर भेज देते हैं घर पे। सो आप लोगों को पर्सनली कुछ सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ जाएंगे, और इससे कोई फायदा नहीं है। अपनी बात रखो, बिल्कुल रखो, एक जगह इकट्ठे हो, जहाँ पर भी होना, दिल्ली आओ, दिल्ली में इकट्ठे हो, पर शांतिपूर्ण करो। अगर आप एक फौजी बनना चाहते हो तो आपके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होनी सहनशीलता। बट आप ऐसे करोगे, आप कल हमारे देश की रक्षा क्या करोगे जब आप आज ही ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें कर रहे हो? सो ये तो मैं इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड जो मैं देख रहा हूँ। और बट मैं इसके बारे में कोई क्लिप डाल के आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, देखो कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली देख ही रहे होगे हर जगह इतना इसका प्रचार हो रहा है। बस अग्निपथ मेरे हिसाब में ठीक है, उस उन बच्चों के लिए ठीक है अग्निपथ स्कीम, जो कि मतलब इतना कुछ था नहीं, जिनके लिए कि हाँ हमें फौज में हमें देश के लिए सर्व करना है, उनके लिए कुछ नहीं था। बस उनके लिए ये है कि हाँ भाई एक अच्छा माध्यम है, बट उसमें एजुकेशन वाला सीन है तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ है, जो भाई बचपन से तैयारी कर रहे हैं, एक देश की सेवा करने का उन्होंने सर पे जुनून पाल रखा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को जितना क्लियर कर सकता था उतना मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। सो अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग एक बार अपना ओपिनियन जो भी है कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँ तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।